नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसकी तैयारी में हम सभी लगे हुए हैं, शानदार तैयारी करके इस भर्ती में हमें अपनी जो उम्मीद है, जो अपना नौकरी का सपना है, उसको पूरा करना है। आज का सेशन जिसके अंदर जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो राजस्थान जीके के रहेंगे। राजस्थान जीके के भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति 3 विषय से जुड़े हुए क्वेश्चन है, जहां से आपके पेपर में 40 के लगभग क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन, 20 आएंगे भूगोल के, 10 आएंगे कला संस्कृति के, 10 आएंगे इतिहास के। 40 क्वेश्चन। यहां पर मैं 65 क्वेश्चन लेकर आया हूं भाई। 65 क्वेश्चन में से ये मानो, देखो अदर विषय की बात अलग होती है, लेकिन राजस्थान जीके में 65 में से जो 55 सही करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। फटाफट रिवीजन के तहत ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आप जुड़ चुके हो तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर ये कार्य सबसे पहले कर देना। और जो भी भाई बहन, देखो लगभग जो साथी है वो पहली बार भी चैनल पे आते हैं, जो पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं, उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्रतिदिन 2, 3, 4, 5 वीडियो तक चैनल पे आते हैं, उनको अटेंड कीजिएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अटेंड करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि रियल में कितने क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है, वो आपको बताना है। बिगोद है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के अंदर किन 3 नदियों का संगम स्थित है वो बताना है। तो आपका ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। बनास, बेड़च, मेनाल। बनास मुख्य नदी है, इसके अंदर आकर ये 2 नदियां मिलती है और ये त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? यह क्वेश्चन तो है इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से बनेगा भी महत्वपूर्ण। अरावली पर्वतमाला जो रायसीना, दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल की पहाड़ियां, वहां से लेकर पालनपुर जगह है गुजरात में, वहां तक फैली हुई है। कुल इसकी लंबाई है वो है 692 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। लगभग मैं अगर बात करता हूं 80% अरावली है ये राजस्थान के अंदर फैली हुई है। और आपका यहां पे जो सही रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन 4 रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन 4, 550 किलोमीटर। तो अरावली की राजस्थान में जो लंबाई है वो कहां से कहां तक है? तो मुख्य रूप से आपको जिले याद रखने, कौन कौन से जिले हैं वो जिले आपको याद रखने कि कहां से। तो खेतड़ी किस जिले में आता है? मुख्य रूप से खेतड़ी से मानी जाती है। बेसिक हम अलवर से भी मानते हैं। अलवर से लेकर उधर जाए तो सिरोही, उदयपुर तक ये अरावली पर्वतमाला है जो क्या है आपकी स्थित है। दोस्तों, ये याद रखना है। पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ियां जो कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। और दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन है, वो इसी पहाड़ी पर स्थित, अरावली पर्वतमाला का ही एक पहाड़ी है उस पर स्थित है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका तैयार होना चाहिए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकुट पर्वत स्थित है? यहां पर त्रिकुट पर्वत की बात हो रही है, त्रिकुट पहाड़ी की बात नहीं हो रही है। और त्रिकुट पर्वत की अगर मैं बात करता हूं, त्रिकुट पर्वत की अगर मैं बात करूं तो त्रिकुट पहाड़ी, अगर त्रिकुट पठार की बात की जाए तो कहां पर है यह बता दीजिएगा। तो इसका सही रहेगा आपका जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है, महन सागर प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन कुछ ही समय पहले जो हमारे दोपहर की क्लास थी उसके अंदर भी हमने देखा था। महनसर है, यह सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। महनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है महनसर। इंपॉर्टेंट, शानदार, जानदार और जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? सिद्धमुख पेयजल परियोजना या सिद्धमुख सिंचाई परियोजना? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू। बीकानेर को कट कर दो, ये 3 जिले सिद्धमुख से सिंचाई परियोजना प्राप्त करते हैं। आपका बीकानेर इससे प्राप्त नहीं करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, राज्य आपदा राहत कोष एसडीआरएफ में क्रमशः केंद्र व राज्य सरकार का अंशदान निम्न में से किस अनुपात में रहता है? केंद्र और राज्य का अनुपात, यहां पर केंद्र है और यहां पर आपका राज्य है, इनका जो अंशदान है वो रहता है 3:1। 75% केंद्र का, 1% राज्य का इसमें अंशदान रहता है। दोस्तों,
तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सीधा छप सकता है, सीधा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो राजस्थान की हिस्सेदारी है 10%। कितनी है? 10%। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प को चुनिए। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई, लिंगानुपात में वृद्धि हुई, बाल लिंगानुपात घटा, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी हुई। भाई जनसंख्या बढ़ी है, देखो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, कमी आई है जनसंख्या में वृद्धि दर में, लेकिन तो भी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। समझ गए? ये गलत है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है? नहीं है, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए जाकम परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, जवाई परियोजना, व्यास परियोजना। देखिएगा, अंतरराज्यीय परियोजना नहीं है, जाकम नहीं है और सिंचाई, ये दो नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4 ए और सी। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है। कौन कौन सी? एक तो भाखड़ा नहीं है, एक व्यास नहीं है। ये दोनों तो अंतरराज्य है ना, ये तो अंतरराज्य नहीं है आपकी बी और डी। अब ऑप्शन में बी डी नहीं है तो हम ये मान लेते हैं अंतरराज्यीय परियोजना है। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया। नेक्स्ट है, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? इसरदा बांध परियोजना है टोंक और सवाई माधोपुर में। किसमें है? टोंक और सवाई माधोपुर में। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी सी ध्यान दे लीजिएगा। यूट्यूब पर जो भी हमारी क्लासेज होती है, यूट्यूब पर जो भी हमारे एमसीक्यूज या टेलीग्राम पर जो क्विज होती है, उन सभी की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना है? टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ये सब कुछ आपको सिर्फ टेलीग्राम पर मिलेगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया हुआ है। इतना बोलने के बाद भी मात्र 1-2-3% बच्चे जरूर टेलीग्राम पे आएंगे, बाकी इधर से सुना, इधर से निकाला और जाने दे हवा के अंदर। कहीं ना कहीं ये टेलीग्राम है, एजुकेशन का टेलीग्राम है, ये आपके काम का टेलीग्राम है। आपको यहां से कुछ मिलेगा, वो पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। राजस्थान की संस्कृति में ओरण क्या है? ओरण पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा होती थी और उसके तहत कुछ भूमि है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए रखी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा युग्म है, ये आपको यहां पर कमेंट करके बताना है दोस्तों। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है, ध्यान से इसका उत्तर देना। देखिएगा, EAD ये आपका पश्चिमी राजस्थान है। ये क्या आपका पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है, तो ये आपका क्या हो गया यहां पे? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उटगन नदी भी कहलाती है? उटगन नदी, उटगन नदी कहा जाता है। ध्यान रखना, आप बाणगंगा मत कर देना भाई, गलत हो जाएगा, गंभीर नदी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? बनास, जाकम, गग्गर, माई, बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? बांगर प्रदेश में बनास बेसिन नहीं आता है, गोडवाड़, शेखावाटी और गग्गर आता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिएगा। फूल सागर है बूंदी में, फूल सागर कहां पर है? बूंदी के अंदर। गागरोन झालावाड़ में, जगदीश मंदिर उदयपुर में, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में। 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? बात यहां पर वालर नृत्य की कर रहे हैं भाई, वालर होगा आपके ग्रासिया समुदाय से संबंधित। नेक्स्ट, लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है? बात यहां पर लांगुरिया नृत्य सबको पता है कि कैला देवी के मेले का मुख्य आकर्षण रहता है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कैला देवी
के मेले का मुख्य गीत कौन सा है? कैला देवी की आराधना में किया जाने वाला गीत कौन सा है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, मानचरित्र रासों के रचयिता कवि नरोत्तम। मानचरित्र रासों और इसके रचयिता थे कवि नरोत्तम। नेक्स्ट, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर। माता का नाम मैणा दे। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 22 है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये थे झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसान आंदोलन के दौरान राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा निम्नांकित में से बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? अमर सिंह राणावत को। अमर सिंह राणावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकिलदेव ने आमेर को कछावा राजवंश कब बनाया? आमेर को कोकिलदेव ने कछावा राजवंश बनाया था 1207 ईस्वी में। कब? 1207 ईस्वी में। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो सांझी के रूप में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। किनकी? सरस्वती माता की। नेक्स्ट है, किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? 1581 से 83। इस समय जोधपुर का शासन खालसा घोषित था, केंद्र के अधीन था, सीधा केंद्र के अधीन। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? चतुर सिंह ने। किसने की थी? चतुर सिंह ने। नेक्स्ट है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग, पोमचा का रंग होता है पीला। कैसा होता है? पीला। नेक्स्ट है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली गौरी, लूर, बम, तेरताली, लूर। लूर किनका है? ग्रासिया जनजाति का है। अगला क्वेश्चन है, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तरुण राजस्थान। क्या नाम था इसका? तरुण राजस्थान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडच नदी के संबंध में सही नहीं है? ये गोपालपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में। बेडच नदी बनास में कहां पर मिलती है? बताओ भाई। देख लिया ये क्वेश्चन आज के इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर हमने। गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है, गोगुंदाई पहाड़ियों से उद्गमित होती है, गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। पहला गलत है, बस इतनी बात है। ये बनास में कहां पर मिलती है? देखा हुआ है तो बताओ। राजस्थान में पलाया जिलों की रचना कहां हुई? तो ये तो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप। और इनके नीचे की जो ये भूमि है, तो यहां पर ये पलाया जिले बनी, यहां पर पलाया जिले। तो देखो, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी संरचना इंपैक्ट क्रेटर संरचना मानी जाती है? रामगढ़ स्ट्रक्चर, 12 जिला वाली। क्वेश्चन नंबर 34 है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1844 में। 1844 में। नेक्स्ट, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जवाई बांध है, जिसे मारवाड़ का हम अमृत सरोवर कहते हैं, यह पाली जिले में है। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन चक्र में शामिल है आपदा प्रावस्था, अनुक्रिया व पुनर्प्राप्ति प्रावस्था, समन व तैयारी प्रावस्था, यानी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन 4। क्वेश्चन 37, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य है? ये ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना, इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण। यहां पे निर्माण नहीं लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? ग्रामीण लिंगानुपात की बात करता हूं तो कौन सा है? पाली। भाई लिंगानुपात की बात हो रही है, ग्रामीण जनसंख्या की बात नहीं हो रही है। याद रखना क्वेश्चन को, समझ गए? नेक्स्ट, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? 1.16%। यह सतही जल है, यह राजस्थान के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट है,
भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.2%। कितनी है? 15.2%। नेक्स्ट, वह वृक्ष जिससे कत्ता निकाला जाता है, ये कल इंस्टाग्राम पे मैंने ये क्वेश्चन है, उसकी रील बनाकर डाली थी। कत्ता किससे वृक्ष से बनाया जाता है? तो इंस्टाग्राम पे जो जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है, बाकी नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? सबसे दक्षिणी क्षेत्र। कौन सा? सबसे दक्षिणी क्षेत्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? न्यूनतम जनवरी में न्यूनतम गंगानगर में। किसमें? गंगानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंबल की बनास है, बनास की बेडच है, लूणी की सूकड़ी है, काली सिंध की कोठारी। कोठारी किसकी सहायक नदी है भाई? कोठारी किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं। कोठारी किसकी सहायक नदी है? कमेंट करके बता सकते हो आप। कोठारी किसकी सहायक नदी है? जल्दी से करना है कमेंट, ये नहीं कि टाइम ले लियो थे। नेक्स्ट, भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अरावली प्रदेश में है। बेसिक रूप से अलवर माना जाता है, लेकिन हमें अरावली पूछिए तो उत्तरी अरावली में। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? जोधपुर जिले में मैनाल और पाडाजर महादेव नामक दो प्राकृतिक झरने। जोधपुर में है क्या मैनाल? ये तो भीलवाड़ा में आ गया। पहला ही गलत दे दिया, यहाँ पे पहला ही गलत दे दिया। सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में पीतमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। पिछोला झील में 2 टापू है, एक टापू पर जगमंदिर, दूसरे पर जगनिवास नामक महलों का निर्माण किया गया है। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में स्थित है। पहला गलत दिया। अगला क्वेश्चन, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो गोपी जी भट्ट है, ये तमाशा शैली के कलाकार है। किसके हैं? तमाशा शैली के कलाकार है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है माउंट आबू में। कहां पर? माउंट आबू में। नेक्स्ट है, साहित्य एवं साहित्यकार के युग में से असंगत को छांटिएगा। राजप्रकाश, किशोरदास, राजवल्लभ, महाराणा कुंभा, अमरसार, पंडित जीवाधर, बाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी। राजवल्लभ के रचनाकार कौन है? साहित्यकार कौन है? बताइए भाई। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? बुंडेलगांव। और बुंडेलगांव से थे हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी। नेक्स्ट है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? किसको नियुक्त किया था? एस.एन. संप्रू को। एस.एन. शप्रू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था? रघुवर दयाल गोयल। ये सामने आ जाता है, ये सेम ही क्वेश्चन है ना, वो पूछा जाता है बार बार एग्जामों के अंदर। सीधा क्वेश्चन छपता है ये, यहां से मान के चलो कि सीधा ही आता है ये। आगे चलो, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925। समझ गए? तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट, मराठा सरदार महादजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। कब हुआ था? 1787 में। श्रीलाल जोशी का संबंध, श्रीलाल जोशी परिवार फड़ चित्रण से संबंधित है। फड़ चित्रण से संबंधित है जोशी परिवार। नागौर दरबार का आयोजन कब, किस वर्ष किया गया था? 1570 में। कब? 1570 के अंदर। नेक्स्ट है, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? जगत सिंह काव्य के रचयिता थे रघुनाथ। कौन थे? रघुनाथ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है पगड़ी। राजस्थान में
प्रतिष्ठा का सूचक किसे माना जाता है? पगड़ी को प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। ठीक है, लाइक तो कौन करियो ना हाल तक सगड़ा। रावण हत्या को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो सही रहेगा नारियल से। किससे? नारियल से। क्वेश्चन 60, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1897 में प्रारंभ हुई। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। यह सही है। यहां पे बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह मेला लगता है ब्यावर में। कहां लगता है? ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? ये थे रजब जी। कौन थे भाई? रजब जी थे ये। क्वेश्चन 63 है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राकड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? गोगा राकड़ी में कुल 9 गांठें होती है। गोगा राकड़ी में कुल 9 गांठें होती है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था? पीप जो पत्र था अंग्रेजी, इसका संबंध था जय नारायण व्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? हरिमोहन माथुर करौली, पहला ही गलत है, बाकी तीनों सही है। तो ये थे आपके 65 क्वेश्चन। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आपके सामने है, चल रही है, और मैं यही कहूंगा कि आप यहां तक आए हैं, आपने क्वेश्चन देखे हैं, तो ये कॉम्बो बैच ऐप से जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके भाई बहन या आपके परिवार में दोस्ती में कोई भी तैयारी हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके भी कंप्लीट बैच आ चुके हैं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस पर ये बैच अवेलेबल है, तो आप आज ही जाओ, इनको ज्वाइन करो दोस्तों। कैसा लगा आज का सेशन आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।